हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पथ में। आज आप लोग के बीच कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के राजनीतिक संस्थाएं को लेकर आए हैं। इस सभी संस्थाओं के संपूर्ण विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में बना रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बिना समय ज़्यादा व्यतीत करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला है संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, या जिसे जमींदारी एसोसिएशन कहा जाता है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इस संस्था ने जमींदारी की हितों की सुरक्षा तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। कलकत्ता के जमींदारों की यह सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी। इसकी स्थापना विलियम एडम्स द्वारा की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रमुख भारतीय नेता द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि जमींदार थे, इसलिए इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी में महत्वपूर्ण बातें जो है, पहले इसकी स्थापना 1838 में, और स्थापना किसके द्वारा किया गया तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया। और लैंड होल्डर सोसाइटी मुख्य रूप से जमींदारों की एक एसोसिएशन, जिसमें जमींदारों के हक की बात ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई। यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। सभा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनका प्रसार तथा जनता की उन्नति व न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी साधनों का प्रयोग करना था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में रविन्द्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र, कृष्णदास पाल आदि थे। पूर्ववर्ती दोनों प्रमुख संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी दोनों असफलता के कारण इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन किया गया। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का जो स्थापना किया गया, वो पहले जो दो संस्था बना था, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, दोनों संस्था असफल हो रहे थे। तो दोनों को मिलाकर एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। कब किया गया तो अक्टूबर 1851 में। और अध्यक्ष कौन बने? राधाकांत देव। यह संस्था भूमिपतियों के हितों के लिए मुख्य रूप से कार्य करती थी। के परिणाम स्वरूप 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोर दिया गया। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी। ये क्वेश्चन आएगा कि नील विद्रोह के जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी, तो किसने की थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग। हिंदू पेट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संस्था इंडियन लिंग। 25 सितंबर 1875 को
शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लिंक की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। बातें थी कि 25 सितंबर 1875 में किनके द्वारा, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लिंक की स्थापना कलकत्ता में की गई और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे शंभू चंद्र मुखर्जी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद बोस इसके सचिव थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लिंक के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था। इस कारण इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया। इस एसोसिएशन में जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 में हुआ था। औरंग बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसका स्थापना हुआ था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका संस्थापक तथा आनंद बोस इसके सचिव बने। जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई। चलिए आगे देखते हैं। इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन सिविल सर्विस मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट और इलवर्ट बिल के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश JF नॉर्स की आलोचना करने के कारण 2 माह की सजा हुई। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में दिसंबर 1885 में हुई थी। इससे संबंधित एक और भी क्वेश्चन आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो 1885 में हो रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि उसमें कौन अनुपस्थित थे, तो इसका आंसर हो जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में मौजूद थे, इसलिए वो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में मौजूद नहीं हो पाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। तो इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। चलिए नेक्स्ट है कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी छात्रों के इस संगठन में शामिल हुए। कालांतर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी छात्रों के बड़े नेता बनकर उभरे है। बम्बई एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना था, ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सके। इस संस्था ने भी अंग्रेजी संसदों को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें नई विधानों परिषदों जिनमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिले के बनाए जाने की बात की। इन्होंने भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति न करने और अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन देने पर भी निंदा की। हालांकि यह
एसोसिएशन बहुत दिनों तक नहीं चल सका। तो बम्बई एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 26 अगस्त 1852 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और कहाँ हुआ? मुंबई में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा 1867, कुछ स्रोतों में मानो तो 1870 में महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इस सभा का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या है, अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। इन सभा के सक्रिय सदस्यों में एच साठे तथा एच चिपलूनकर थे। पुनः सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी व केटी तेलंग द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1885 में बम्बई में नागरिक को एक सभा जमशेदजी भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई। इसी सभा में इस संगठन के गठन की घोषणा की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य राजनीतिक विचारों को फैलाना था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का मुख्य पॉइंट क्या हुआ कि 1885 में और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब एवं केटी तेलंग द्वारा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा 1852 में मद्रास में स्थापित की गई। इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। इस संस्था ने अंग्रेजी संसद को 1853 के चार्टर से पूर्व एक ज्ञापन भेजा जो बम्बई तथा कलकत्ता एसोसिएशन के नमूने पर आधारित था। तो इसमें मोटा मोटी इसका है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब? तो 1852 में। कहाँ? मद्रास में। और किनके द्वारा? तो गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्य को समन्वित करना था, मतलब मिलाना था अच्छा से। इसका पहला सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक मद्रास में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विधान परिषदों के सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव तथा खेतिहरों की हालतों पर विचार विमर्श किया गया। तो मद्रास महाजन सभा का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि 1884 में एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में गठित इस संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने के नेतृत्व में की गई। इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी एवं आनंद मोहन घोष आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों पर अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था। तो लंदन इंडियन सोसाइटी का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हुआ? इसका गठन 1865 में हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें शामिल फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी एवं आनंद मोहन घोष थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। 1869 में मुंबई में इसकी शाखा स्थापित की गई। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खुल गई। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व
यह एक ऐसी संस्था थी जिसने युवा वर्ग को भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना कि भारत में कैसे विधि व्यवस्था चलाया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा, और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। सेशन का यही अंत होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।